गुड मॉर्निंग। देखिए अब इसका जो आपका ये चैप्टर चल रहा है आपका, देखिए आज लास्ट इसकी क्लास है, ठीक है। तो इसमें जो आपके 17 क्वेश्चन लिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आपके हैं कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए और इसी प्रकार से आपको हर मतलब क्या है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यही जो आपका क्वेश्चन है देखिए 2012 में पूछा गया है। कब? 2012 में पूछा गया। इसका आंसर दीजिए क्या होगा, सभी लोग नोट कर लीजिए और आंसर दीजिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आया है। और बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी क्या हैं। देखिए शहरी भी हैं और क्या है भ्रष्टाचारी, हाँ कर्मचारियों का पता लगाइए। अब यहाँ पे बताइए ये जो आपका देखिए ये सब डायग्राम बने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए शहरी लोग कहाँ पे हैं, ये वाला है गोला शहरी लोग। फिर उसके बाद देखिए क्या कहना है कि भ्रष्टाचारी, तो भ्रष्टाचारी लोग ये हैं। अब देखिए और क्या है, कर्मचारी भी होना चाहिए, लेकिन उसके क्या है, लेकिन ग्रामीण लोगों के बारे में बताया नहीं गया है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसमें शामिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बारे में अगर जानकारी करते कि हाँ ये लोग क्या है उसमें शामिल नहीं है तो उनको नहीं लेते। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा डायग्राम हो जाएगा इसमें, जो आपका शहरी भी हो और क्या है भ्रष्टाचारी भी हो और क्या है कर्मचारी भी हो। तो देखिए ये जो एरो देखो ये क्या है आपका, जो आपका आयत है तो ये भ्रष्टाचार को दर्शाता है। फिर यहाँ पे देखो ये जो आपका ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल नहीं, यहाँ पे जो आपका कौन सा हो जाएगा इसके लिए। अब देखो व्रत जो है आपका किस क्या हो जाएगा, कर्मचारी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल जो होगा तो ये क्या शहरी लोगों के लिए होगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब ये जो तीन लोग हैं क्या शहरी भी हैं और कर्मचारी भी हैं और भ्रष्टाचारी, किससे दर्शाते हैं। लेकिन 9 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रही है, क्या है, तीनों में आ रही है, लेकिन वो क्या है संख्या और इसमें नहीं आ रही ग्रामीण लोग में। अगर मान लो अगर यहाँ पे 5 अगर लेते हैं तो 5 एक ऐसी संख्या तो क्या है कर्मचारी में नहीं शामिल है, बताइए शामिल है नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए 9 ऐसी संख्या जो तीनों में शामिल है, शहरी लोग में, भ्रष्टाचार और कहा है कर्मचारी, ये तीनों में ये संख्या आपकी शामिल है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। कल देखिए आपका नया चैप्टर कोई स्टार्ट होगा, जो भी होगा कल बता देंगे, ठीक है। नोट कर लिए, आगे बढ़े। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कायदे से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। और यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, ऊपर दिए गए आरेख में ठीक समांतर चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाता है। तो ये देखिए जो समांतर चतुर्भुज है महिलाओं को दर्शाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिभुज पुलिस उप निरीक्षक को दर्शाता है, त्रिभुज ये वाला वो पुलिस उप निरीक्षक को दर्शाता है। व्रत जो है स्नातकों को दर्शाता है। कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस के उप निरीक्षकों को दर्शाती है, बताइए। तो ऐसी संख्या देखो जो क्या है महिलाएं भी हो और क्या है स्नातक स्नातक हो, और लेकिन उसमें क्या कहना है कि पुलिस उप निरीक्षकों को दर्शाती है। यानी कि ऐसी संख्या देखो जो तीनों में कामन है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ जो आपका 3 है, देखो तीनों में कॉमन है कि नहीं बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप हाँ ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए क्या होगा। नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए आंसर, नोट कर लिया कि नहीं, करना कि कर लीजिए, कर लिए। चलिए इसका बताइए इसमें क्या होगा।
ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं, देखो सारे पूछेंगे। ये भी आपका देखिए 2014 में पूछा गया है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन मान क्या है, मान चिकित्सकों को दर्शाता है जो नए क्या है, नैदानिक मान मनोविज्ञान तो हैं किंतु क्या है, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। देखो जो नहीं है तो उसको शामिल नहीं करेंगे, ये जरूर देख लेना क्या उसमें शामिल नहीं, उसको पहले ही उसका जो भी जिससे दर्शाता है उसको पहले हटा दीजिए। फिर क्या है, दोनों में क्या करेंगे, कॉमन देख लेंगे चीजें। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि वो क्या है, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। तो देखो किससे दर्शा रहा है, तो ये जो आपका क्या है, ये देखिए आपका आयत जो है, तो ये क्या है, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता जो है क्या इन इसमें शामिल होना नहीं चाहिए, लेकिन वो किसमें, देखो वो जो है नैदानिक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और क्या है, मनोरोग सामाजिक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 मिनट, हाँ ये क्या है, मान चिकित्सक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो संख्या हम देखेंगे, वो लेटर इसमें देखेंगे जो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बताइए, यानी कि सिर्फ जी जो है इन्हीं दोनों में क्या है, कॉमन केवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें तो शामिल इसको नहीं करना, उसमें साफ साफ कह दिया है कि मनोरोग जो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। तो जो इसमें जो भी इस आपका जैसे आयत में शामिल है उसको बिल्कुल नहीं लेंगे, उसको हटा देंगे। अब लेकिन देखो इन दोनों में पूछा था तो कॉमन क्या मिल रहा है, जी जो ऐसी है तो इन दोनों में कॉमन मिल रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। चलिए इसके बताइए, इसमें बताइए क्या होगा। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक गायक और वायलिन वादक भी हैं, यानी कि तीनों हैं। ऐसा लेटर देख लीजिए तीनों में आपका शामिल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, क्यों आएगा। हम्म देखो इसमें क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों, देखिए कलाकारों ये हैं, देखिए हाँ कलाकार को दर्शाता है जो क्या है, नर्तक भी है, देखो क्या है, नर्तक है और क्या है, गायक है और क्या है, वायलिन वादक भी हैं। तो मतलब ऐसा हम लेटर देखेंगे जो क्या है, चारों में शामिल होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या शामिल है चारों में, सिर्फ क्यों ऐसा है जो चारों में शामिल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई हैं। अब यू देखो, अगर यू कैसे लेते, यू केवल किसमें शामिल था, ये गायक है और किसमें शामिल है, हाँ और नर्तक में, तभी इसको नहीं लेंगे, ठीक, वो दो ही में शामिल है केवल। और क्यू है यानी कि चारों में शामिल है, ठीक है, चारों में मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़े, चलिए इसका बताइए क्या होगा, वही है क्या सेम, इसका बताइए क्या होगा। देखिए 2014 में ये पूछा गया है आपका। यहाँ पे क्या है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले लोगों को दर्शाता है। क्या हो जाए, सबका साथ आ रहा है। तो देखिए वो हमको क्षेत्र देखना है जो क्या है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, यानी कि जीव विज्ञान छात्र और कंप्यूटर, तो इन दोनों में क्या शामिल है, यानी कि 7। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर देखो इसमें लिख दिया कि गणित ना पढ़ने वाले लोगों को दर्शाता है तो गणित वाले उसको हटा देंगे, और अगर इसे मान लो ये भी कहता तो ये तीनों में शामिल हुए तो 5 हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता, 5 हो जाता। अंकुल चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है आगे बढ़े, इसका बताइए क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो कायदे से पढ़ना, दिख रहा है क्वेश्चन, बताइए। इसको थोड़ा कायदे से पढ़ना। ये देखिए 2 बार आपका पूछा गया, पहले क्या है 2013 में पूछा गया, फिर यही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, सेम यही रिपीट हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग।
क्या आया है तुम्हारा? 9 आया है अंकुल का। और बताइए। बताइए। हम्म? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में व्रत जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, व्रत रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए है, और वर्ग जो है सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है, त्रिभुज जो है क्या है निरक्षर व्यक्तियों के लिए, और क्या है आयत जो है सत्यवादी व्यक्तियों के लिए है। आकृति का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें कि कौन सा कौन सा क्षेत्र ऐसे साक्षर क्या है साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को दर्शाता है जो ना तो सत्यवादी हैं और ना ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सत्यवादी को हटा दीजिए, और उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, ना ही सामाजिक कार्यकर्ता। तो वो संख्या क्या है, ना सामाजिक कार्यकर्ता में आएगी और ना ही सत्यवादी में आएगी। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या देखना है, देखो यहाँ पे क्या है रोजगार, तो यही क्या है आपका साक्षर रोजगार है। ठीक है, अब ये तो निरक्षर से तो हमको मतलब नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सी संख्या है आपकी, सिर्फ यानी कि 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब भैया 11 किसका आ रहा था, 11 कैसे आ जाता, वो तो सामाजिक कार्यकर्ता में है, 11 तो कभी नहीं आ सकता भैया, वो तो जब इसमें पहले ही कह दिए कि सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, अगर कहते तो देखते तीनों में शामिल करते फिर उसको। ठीक है, बताइए चीज समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ें। चलिए इसको नोट करिए। आप देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है इनको नोट कर लीजिए। यहाँ क्या निम्नलिखित में से कौन सा आरेख क्या है समाज और फिर क्या है शिक्षक है और क्या है छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है। चलिए ऐसे क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ, ऑप्शन सी होगा। अच्छा, ऑप्शन सी कैसे होगा? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, देखो क्या है, ये मान लो क्या है समाज, अब बताइए समाज के अंदर ही क्या है आपके शिक्षक और क्या छात्र, तो एक में तो शामिल नहीं कर सकते। देखो शिक्षक क्या है अलग हो जाएंगे और छात्र क्या अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे आपके छात्र। तो कौन सा ऐसे बनेगा, यानी कि डायग्राम ऑप्शन नंबर इसका बीज राइट हो जाएगा। सभी नोट कर लीजिए, नोट कर लो। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? अंकुल क्या हुआ? हम्म, कहाँ तुम्हारे साथी कहाँ रह गए आज? अच्छा घर पे है क्या? तो तुम नहीं गए फिर? हम्म, चलिए आगे देखिए, नोट कर लिए। चलिए इसको बताइए, यहाँ पे क्या है दालें हैं अरहर और मूंग, इसका बताइए क्या हो जाएगा आंसर? ए वाला। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका 2000 क्या है 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है दाल, तो ये मान लो ये डायग्राम जो बना है ये किसका हो जाएगा, दाल का हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, देखिए अरहर की दाल हो जाएगी और क्या है मूंग की दाल। ठीक है, दाल के अंदर दोनों आ जाएंगे यानी कि अरहर की दाल, और इसको टच एक में नहीं कर सकते क्योंकि वो दालें अलग अलग हैं। ठीक है, तो उनको एक में क्या है टच नहीं कर सकते, तो ये क्या है अलग अलग बनेगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, ये देखिए 2014 में पूछा गया है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, इसको बताइए क्या होगा। हम्म, हम्म, कौन सा हो जाएगा, कोई ये बता रहा है? सी वाला हो जाएगा। सभी का सी आया है क्या? नहीं सर जी, ए वाला। ए वाला कैसे हो जाएगा? हाँ, डी वाला कैसे हो जाएगा? हाँ बताइए, सोच लीजिए क्या होगा। हाँ हाँ, तो ये क्या है बताइए। अच्छा नमक और चीनी ये सब अलग है कि नहीं, सब अलग अलग हो जाएंगे आपके।
ठीक है। हाँ तो देखिए ये तो डायग्राम आपका बनेगा नहीं, ये वाला ना ये बनेगा, बताइए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब दो बचे, तो आपके अच्छा ये बताइए इसमें क्या हो जाएगा। देखो जल आपका अलग है, ठीक है, नमक भी अलग है, ठीक है, और इसमें क्या है आपकी, इसमें क्या चीनी भी अलग है। अगर देखो अगर ये डायग्राम कैसे बनता, मान लो अगर यही अगर डायग्राम होता, जैसे मान लो ये क्या होता है आपका जल, और फिर यहाँ पे देखो अगर ऐसे डायग्राम बना होता, मान लो चीनी ये होता चीनी, और ये अगर डायग्राम एक ऐसे इधर बनता, ये क्या हो जाता आपका, देखिए नमक। तो ये सही हो सकता था कि नहीं, बताइए, कि जल में दोनों चीज घुलनशील हैं, ठीक है। तो ये क्या है घुल, ये क्या है ऐसे बन सकता था कि नहीं, बताइए। हाँ बन सकता, लेकिन ऐसा डायग्राम नहीं, तो इसको क्या हो जाएगा, ये अलग अलग बना सकते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी इज राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ये देखिए इस ये क्या है, स्टेनोग्राफर 2014 में पूछा गया है, ये आपका क्या है 2014 में पूछा गया। नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए इसको बताइए क्या होगा। हाँ सी वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेर है, लोमड़ी और क्या है, मांस भक्षी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मांस भक्षी के अंदर क्या आ जाएंगे, शेर भी आ जाएंगे और क्या लोमड़ी भी आ जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए क्या होगा। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच क्या है संबंध दर्शाता है, बताइए। हाँ बी हो जाएगा, बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी होगा, और बताइए इधर, पता नहीं, दीक्षित। अच्छा ये बताइए, अब देखो ये पुरस्कार के अंदर दोनों आ जाएंगे, लेकिन ये क्या है अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। यहाँ जिसे क्या है आपका ऑस्कर, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार, हाँ ये बताइए। बताइए। और एक जो आपका है पुलित्जर पुरस्कार, ये मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है, ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो ऑस्कर पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका, फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये देखिए आपका ये वाला जो है, ये क्या हो जाएगा पुरस्कार। अब इसके देखिए दोनों अंतर्गत आ जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा ऑस्कर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2016 में पूछा गया। ये पता नहीं था किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ऐसे तो पूछे जाते हैं आपके। ये पुलित्जर दिया है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए क्या होगा। हाँ यम के क्या है, यम के गांधी, उमेश चंद्र, बंदोपाध्याय, जतिन दास और क्या है सूरसेन। तो ये बताइए कैसा, मतलब कैसे डायग्राम इसका बनेगा, बताइए इसका आंसर। बताइए। हाँ क्यों हंस रहे हो, तुम भी तो आंसर बताओ कोई। हाँ हंसने से काम चल जाएगा। क्या होगा आंसर, हाँ बी ही होगा। हाँ तो यहाँ पे देखो एम के गांधी हैं, उमेश चंद्र, बंदोपाध्याय, जतिन दास और सूरसेन। बताइए क्या होगा प्रवीण। हाँ ये सब क्या है अलग अलग हो जाएंगे, ये आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये सब क्या है अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए इसका बताइए क्या होगा, 21 का बताइए। घी है, वसा, भोजन के बीच, ठीक है, संबंध को कौन सी आकर सबसे सही दर्शाती है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। सी नंबर हो जाएगा। अंकुल, दीक्षित,
क्या क्या होगा बताइए। अरे नोट कर लीजिए ना, भविष्य में आ जाएगा तो यही कहो कि पता नहीं हमने सी मारा था, तो वही होगा फिर। क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखिए घी आएगा। ठीक है, फिर घी जो हो जाएगा वसा के अंदर हो जाएगा, और वसा क्या हो जाएगा, भोजन। तो देखिए सबसे क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका भोजन हो जाएगा। अब ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वसा। अब ये जो डायग्राम हो जाएगा किसका हो जाएगा, आपका घी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलिए बताइए इसका क्या होगा। हाँ, मानव क्या है, पक्षी और पशु, ये सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग बनेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, इसका बताइए क्या होगा। डी वाला होगा। इधर बताइए, सूरज सूरज अंकुल दीक्षित, डी होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बीच में देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा आपका। ठीक है, सूर्य है, तो ये देखिए क्या है, प्रकाश। सूर्य से हमको क्या मिलता है भैया, हाँ प्रकाश भी मिलता है, और इससे क्या है, हाँ ऊर्जा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इसको बताइए क्या होगा। ये हो चुका है क्या, नहीं ये नहीं हुआ था। बताइए इसका क्या होगा। दिए गए आरेख में वृत्त व्यवसायियों को दर्शाता है, वर्ग नर्तकों को दर्शाता है, और त्रिभुज क्या है, संगीतकारों को दर्शाता है, और आयत जो है यूरोपियन को दर्शाता है। आरेख में क्या है, भिन्न क्षेत्र 1 से 11 तक अंकित हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन संगीतकार नहीं है। तो संगीतकार कहाँ भैया, देखिए ट्रायंगल वाला हमको लेना नहीं, इसमें कोई अंक शामिल नहीं होना चाहिए। अब लेकिन क्या है, परंतु क्या है, यूरोपियन है। तो अब देखिए यूरोपियन ये है, तो इसमें कौन सी संख्या शामिल है, 11। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मान लो अगर व्यवसायी अगर उधर होता, अगर शामिल होता, उसको भी ले सकते थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए पहले क्या होगा, सभी लोग लगाइए, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। हाँ लगाइए, कॉपी पे नोट करिए सभी लोग। अभी एक आंसर आया, और तो आना चाहिए सभी का। सभी लोग लगाइए कॉपी पे। बताइए क्या होगा, प्रवीण। नहीं आया तुम्हारा आंसर? हाँ 46 तुम्हारा आया, लगा लिए। कहाँ लगाया हो, दिखाओ हमको। हाँ, तो मतलब कोई अगर कहेगा तो, हाँ तुम भी ऐसे ले आओगे 46, क्या है अंकुल, लगा दो क्वेश्चन। बताइए क्या आया, नहीं आया, क्वेश्चन तो लगाओ पहले।
लगाया नहीं कम, कहाँ पे लगाओ तो कम चलेगा। हाँ, अच्छा ए वाला। नहीं आया, प्रयास तो करो लगाने का, जब प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, ऑप्शन डी आया है, बताइए। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या लिखा गया है, 2, फिर 7, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 16। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2, फिर उसके बाद कितना लिखा गया, 7, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे देखिए कितना लिखा गया, 29 लिखा गया है। यहाँ पे क्या, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले क्या, इनका डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे कितने का है, 5 का है, यहाँ पे 9 का हो जाएगा, यहाँ पे कितने का हो जाएगा बताइए, यानी कि 13 का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों किसने को डिफरेंस कितने का है बताइए, यानी कि +4 हो रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है, तो इसमें भी +4 कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17। तो ये 17 जो है, आप अगर 29 में अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, यानी कि 46। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। अब एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, बताइए सभी लोग। फिर कहते हो मतलब क्या है, सिलेक्शन हो जाए, सोचने से काम नहीं चलेगा जब तक खुद नहीं प्रयास करोगे। नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। चलिए इसको बताइए क्या होगा, बताइए। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। इसमें देखिए क्या है कि 5 दोस्त एक गोलाकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी डी के बाईं ओर दूसरा है, जो बी के बिल्कुल दाएं पर है, जो ए के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है। डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहाँ बैठा है, ये बताइए इसका आंसर। कितने, 5 लोग हैं। अब कहाँ पे हैं, गोलाकार व्यवस्था में केंद्र क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन। आया किसी का आंसर। लगा कि नहीं, बताइए। हम्म, क्या लिखा है, 5 दोस्त, ठीक है। एक ही बिल्कुल दाईं ओर, अच्छा। अब यहाँ पे 5 दोस्त हैं, तो जो मतलब स्पेस खाली है उसमें कोई बैठ सकता है, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। तो 5 दोस्त हैं तो 5 को बैठा दीजिए, जो स्पेस खाली रहेगा। आया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है कि 5 दोस्त हैं, एक गोलाकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसमें देखो क्या लिखा गया, सी जो है डी के। अब देखिए क्या है, एक गोलाकार, इसमें कितने लोग बैठे हैं भैया, इसमें देखिए 5 लोग बैठे हैं।
ठीक है, 5 लोग। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि सी जो है डी के बाईं ओर दूसरा है। अब देखो सी जो है डी के बाएं, डी अगर यहाँ पे बैठा लेते हैं तो इसका बायां जो किधर हो जाएगा, इधर अगर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा इनका, यानी कि बायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका, बायां हो जाएगा। इधर अगर चलेंगे तो बायां हो जाएगा, और डी के अगर इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इनका दायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए दायां हो जाएगा। क्या होगा, दायां। अब यहाँ पे देखो, अब इस, हाँ, यानी कि डी के दाएं दूसरे स्थान पर देखो, एक स्थान ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पर सी बैठा है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, जो, अब जो यहाँ पे लिखा गया ये सेकंड पर्सन के लिए आता है, इसमें सेकंड पर्सन कौन है, डी है। तो यानी कि जो बी के बिल्कुल क्या है, दाएं पर है, जो, यानी कि बी यहाँ पे बनेगा तो बी के दाएं बिल्कुल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्या है ए के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आया है किसके लिए आया है, यहाँ पर बी के लिए आया है। तो बी क्या है, किसके दाएं बैठा है, ए के। तो यहाँ पर ए करेंगे, 1 2 3, तो ए के देखिए दाएं तीसरे स्थान पे बी बैठा है कि नहीं, बताइए, बैठा है। तो यहाँ पे देखिए अब एक स्पेस खाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हम कर लेंगे अपने मन से, बताइए। क्या 5 कैंडिडेट थे, कितने लोग थे, 5, तो यहाँ पर देखो ई आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि डी, यहाँ पे क्या कह रहा है, डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहां कहां बैठा है। क्या है, डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहां बैठा है। तो डी देखो यहाँ पर है, डी डी देखिए ये है, तो डी देखिए किसके संदर्भ में कहां बैठा है, बी, मतलब ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, हाँ, तो डी वहां पे है, ए और बी के बीच में बैठा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बताइए, लगा नहीं था क्या, विच्छेद, क्या हुआ, फोन बहुत परेशान करते हैं, हाँ? नोट हो गया सभी का, ये बताइए क्वेश्चन, एक मिनट, इसका बताइए आंसर क्या होगा। प्रेक्षणों के एक सेट दिया गया है इसमें, देखिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा, बताइए। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। अंकोल, बताइए। बताइए इसका क्या होगा आंसर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, प्रेक्षणों के एक सेट दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखो 13 6, फिर 31 25 20, फिर क्या 39 15 36 में क्या लिखा गया, यदि क्या है y ब्रैकेट में 13 लिखा है बराबर यहाँ पे 7 लिखा गया है। फिर देखिए y 20, फिर यहाँ पे 5 लिखा गया है। यहाँ पे देखो y 36 है, यहाँ पे क्या है 2 लिखा गया है। y 25 है, तो इसका मान याद करना है, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए y जो 13 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो 13 से कितनी इसमें संख्याएं, जो आपका ये वाला सेट दिया गया है, तो इसमें ये देख लीजिए कितनी संख्याएं जो है 13 से बड़ी हैं यहाँ पे। तो 13 से बड़ी अगर देखेंगे, ये तो छोटी है। अब यहाँ पे देखो 1, और फिर उसके बाद 2, यहाँ पर 3 4 और 5, यहाँ पर कितनी है 6, जो मतलब क्या है, जो आपका y ये क्या है 13 जो दिया गया है, इनसे कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं 13 से 6, लेकिन इसमें क्या है एक ऐड हुआ है, तभी यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए 7 लिखा गया है। कितना, 7 लिखा गया है। और फिर देखिए y आपका जो 20 है, तो इसमें देखिए कितनी संख्याएं क्या है 20 से बड़ी हैं आपकी। तो यहाँ पर देखिए 20 से कितनी बड़ी हो जाएंगी यहाँ पर 20 से,
तो देखो एक संख्या ये है 2, और यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पर 4, चार संख्याएं हैं जो क्या है, देखिए y जो ब्रैकेट में क्या लिखा गया है 20, तो इनसे कितनी बड़ी संख्याएं हैं 4, इसमें एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए इसी प्रकार 36 से देखेंगे तो 36 से केवल एक संख्या बड़ी है, केवल 39, तो उसमें एक ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे 25 से कितनी संख्याएं बड़ी हैं, तो 25 से देखिए कितनी बड़ी संख्याएं हैं, यहाँ पर देखो 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पे जो आपका लिखा गया है y 25 जो आपका लिखा गया इससे कितनी बड़ी संख्याएं हैं 3, और प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी आपकी 4, तो ये किससे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। बताइए समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें? नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। नोट कर लो। समझ में आया? आगे बढ़े। दीक्षित नोट हो गया था? ये बताइए इसका क्या होगा? बताइए इसका क्या होगा? बताइए इसका आंसर। क्या होगा दीक्षित? चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, शीला पूर्व की तरफ मुंह किए खड़ी है, फिर क्या है वह 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमते हैं, और फिर क्या है 255 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ अब शीला किस तरफ मुंह किए खड़ी है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, क्या आया है? चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इस साइड में क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पे होता है आपका पश्चिम होता है। ये आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये पश्चिम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, वामावर्त का मतलब समझते हैं क्या होता है? वामावर्त इसमें दिया है, यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे वामावर्त, सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, हाँ ये तुम्हारा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। हम कितनी बार बता चुके हैं, तब भी चीजें गलत कर रहे हो, वहां एग्जाम में ऐसे ही करना। हाँ वहां भी करना, जो मतलब क्या हो जाए क्लॉकवाइज जो होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देना, जो एंटी क्लॉकवाइज उसको क्लॉकवाइज कर देना। फिर यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, दक्षिणावर्त दिया गया है, इसमें दक्षिणावर्त, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ये होता है क्लॉकवाइज। तो ये कितना चलता है, यानी कि 255 अंश। तो यहाँ पे देखिए अब इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है, यानी कि 255, तो 90 इससे घटा लेस कर लेंगे, तो इससे अगर लेस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 165 अंश हो जाएगा। तुम्हारा क्या आंसर आया है?
यहाँ पे कितना हो जाएगा 165 अंश हो जाएगा। अब ये जो निकल के दिशा ये क्या आई है, अब देखो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज ज्यादा थी, तो ये जो दिशा निकल के आई ये क्या आई, आपकी ये क्लॉकवाइज आ गई, क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो अगर एंटी क्लॉक अगर ज्यादा होता तो यहाँ पे निकल के क्या आता, एंटी क्लॉकवाइज आता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसको क्या है किधर घुमा देंगे, यानी कि क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, तो यहाँ पे देखो किस तरफ मुंह किए हैं, यानी कि पूर्व, यानी कि पूरब देखो ये वाला है इधर। अब इसको क्या है क्लॉकवाइज घुमा देंगे 165 अंश, तो देखो 45 45 कितना होता है, ये 90 हो जाएगा। अब 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब इससे देखिए थोड़ा ज्यादा ही तो होगा, तो यानी कि दिशा कौन सी आपकी आएगी, क्या हो जाएगा, पश्चिम और यानी कि दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए बच्चों, समझ में आई क्लास, चलिए ठीक है, थैंक यू।